साल भर कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितना भी रिवीजन कर लो, ये जो आखिरी के 40-45 दिन होते हैं, ये डिसाइड करता है आपकी स्ट्रेटेजी सही तरीके से डिसाइड करती है कि आप इस साल का मेंस लिखने वाले हो कि नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भाई रिवीजन कैसे करना है, PYQ GS CSAT के कैसे करके करना है, करंट अफेयर्स को कैसे रिवाइज करना है, और मॉक टेस्ट कितना देना है, कौन सा देना है, सारी चीजों के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो वीडियो में एंड तक बने बने रहना। दिस वीडियो कैन बी अ गेम चेंजर इन योर प्रिपरेशन। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिवीजन। अब रिवीजन, सबसे पहली चीज, आपको एक बार प्रॉपर जो भी आपने जो भी कोर्सेज, जो भी मटेरियल, जो भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हो, उसको एक बार प्रॉपर वे में रिवाइज करना है। सेकंड रिवीजन, इसको मैं 1.5 रिवीजन स्ट्रेटेजी बोलता हूँ। सेकंड रिवीजन आपको पूरे कोर्स का नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पॉलिटी पढ़ते हो, पॉलिटी में आप देख लो भाई आपका फंडामेंटल राइट्स बहुत स्ट्रांग है, डीपीएसपी बहुत स्ट्रांग है, तो आपको सेकंड रिवीजन में ये सब नहीं पढ़ना है। आपको लग रहा है कि भाई मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वाला पार्ट वीक है, तो आप सिर्फ उसी पार्ट को रिवाइज करोगे। लाइकवाइज एनवायरमेंट में आप देख लो कि भाई मुझे एनवायरमेंटल टर्म्स अच्छे से पता है, नेशनल पार्क ये सब मैं पढ़ चुका हूँ, पर आप देख रहे हो कि स्पीशीज इन पार्ट वीक है, तो सेकंड रिवीजन में वो करना है। पहली बार में आपको सारी चीजें पढ़नी है, सेकंड रिवीजन में जो पार्ट आपका वीक है एंड जो एग्जाम में काफी ज्यादा आते हैं, इस वे में रिवाइज करना है। तो आई कॉल दिस एज 1.5 रिवीजन स्ट्रेटेजी। ठीक है, आप मुझे मतलब ठीक है, ये चीज करना। दूसरी चीज, आप पिछले 10 से 12 साल के PYQs को करो। अब PYQs को आपको एनालाइज करना है। आप एक माइंडसेट से बैठो, आप देखो कि आपको अगर आंसर नहीं भी पता, आपको जो भी एलिमिनेशन टेक्निक्स पता है, उसके थ्रू आप रैशनल वे में सही आंसर में पहुंच पा रहे हो कि नहीं। जब आप फाइनल एग्जाम में बैठोगे, आपको बेरली 40 to 45% ऑफ क्वेश्चन ही सॉल्व करने को बनेंगे। अब बाकी के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 40 क्वेश्चन अटेंड करके आओगे। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, लॉजिकल माइंडसेट से आपने जितना PYQs को, लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक्स को यूज करके क्वेश्चंस, अनसॉल्वेबल क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस की है, ट्रस्ट मी, आप उतना ही ज्यादा ठंडा दिमाग रहा। आप बहुत ऐसे क्वेश्चन जिसके बारे में आपको आइडिया भी नहीं है, और यही उसको आप सॉल्व करके लेके चले जाओगे। यही चीजें मैंने क्रैक द ट्रैप इनिशिएटिव में सिखाया है, 20+ एलिमिनेशन टेक्निक्स। आप चाहो तो उसे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ठीक है, तो पहला प्रायोरिटी रिवीजन, सेकंड PYQs सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, रिवीजन 1.5 स्ट्रेटेजी बता चुका हूँ। अब हाँ, मुझे देखो कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर बताना कि आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए मतलब वीडियो बनाऊंगा कि प्रॉपर वे में फर्स्ट टॉपिक इस पे बनाना है कि PYQ एनालिसिस कैसे करके करना है कि यूपीएससी का माइंडसेट डेवलप हो, या फिर रिवीजन की एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देनी, कम प्रायोरिटी देना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, आपके कमेंट्स देख के मुझे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये दो चीज होगी। अब हम बात करते हैं सीसैट। सीसैट के पिछले 10 साल के पेपर उठाओ। अब देखो सीसैट के पेपर आपको कैसे सॉल्व करना है। सीसैट इज ऑल अबाउट चूजिंग अ राइट क्वेश्चन, सही क्वेश्चन का चुनाव। 80 में से आपको 45 to 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। उनमें से पेपर पूरा टफ होता है नहीं, काफी क्वेश्चन इसमें सॉल्वेबल भी होता है। आपको सॉल्वेबल सवाल को उठाना है ना। मतलब बोलते हैं ना, सवालों का चयन सही करना। अगर आप सही चयन करना सीखा, आप सीसैट निकाल लोगे, कुछ भी नहीं है। जो 30% टफ क्वेश्चंस है, उसको देख के आपको समझना, आपको उसको छूना ही नहीं है। अब ये एप्टीट्यूड कैसे डेवलप होगा, जब आप मल्टीपल टाइम्स 5-7 साल के एग्जाम मैनर में PYQs को लगा लोगे। ये 3 चीजें हो गई। ठीक है, अब देखो, आपको ऑलरेडी फर्स्ट रिवीजन PYQs के पास टाइम नहीं बचेगा, टाइम वैसे बहुत कम हो रहा है। इसके बाद आते हैं अपन करंट अफेयर्स। फोर्थ प्रायोरिटी रहेगी आपकी करंट अफेयर्स रिवीजन। तो देखो, आपको कुछ नहीं करना, विजन PT 365 का सिविल सोल्जर के चैनल पे आप जाओगे, सिविल सोल्जर के यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। PT 365 का पूरी प्लेलिस्ट बनी है, आप उसको देख लो। उसके बाहर आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, प्रायोरिटी ऑर्डर करंट अफेयर्स की क्या होनी चाहिए, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस टेक, गवर्नमेंट स्कीम्स, सम पार्ट्स ऑफ पॉलिटी, IR एंड प्लेसेस, IR में प्लेसेस इन न्यूज और जो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह, बाकी आप टोटली इग्नोर कर सकते हो। सोसाइटी वगैरह ये सब इग्नोर कर सकते हो। एंड देखो, PT 365 में बेरली 30 to 40% काम का होता है। जितनी चीजें काम की होती है मैंने लेक्चर्स में प्रोवाइड करा है, टेलीग्राम चैनल पर हाईलाइटेड PDF दे के रखी है, तो आप सिर्फ उसी को रेफर कर लो, यू वुड बी डन एंड डस्टेड विद करंट अफेयर्स। अब इसके बाद आते हैं मॉक में। देखो, यूपीएससी ने इस चीज को प्रूव किया है, जो ओवर मॉक करता है, ओवर मॉक की प्रैक्टिस करता है। 2023 में, 2024 में जो मॉक का पैटर्न था और यूपीएससी का मेन पेपर का पैटर्न, दोनों अलग अलग थे। जिनने ज्यादा मॉक किया उनका पेपर निकला ही नहीं होगा। आप मानोगे नहीं, जिन जिन बार मेरा प्री निकला मैंने मॉक टेस्ट कम से कम लगाए हैं। मॉक टेस्ट सिर्फ हमें इसलिए लगाने कि आप टाइमली पूरे 2 घंटे में क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर पा रहे, पढ़ के अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज जो मॉक टेस्ट के बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है
कि आप अपने नॉलेज को अप्लाई करके सही प्रकार में गोले भर पा रहे हो कि नहीं भर पा रहे। नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी बात मानो। मैं जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, जब मेरे प्री में 12 नंबर ऊपर आए थे कट ऑफ से, 105 कुछ कट ऑफ थे, 117 नंबर आए थे मेरे 2017 वाले में। भाई विजन के मॉक टेस्ट में मेरे कभी 70 नंबर के ऊपर आते ही नहीं थे, है ना। पर फाइनल एग्जाम में इतना है, तो मेरे ऐसे भी दोस्त थे जो 100 के ऊपर मारते रहते थे और फाइनल एग्जाम में 80 भी क्रॉस नहीं कर पाए थे। ऐसा होता है। तो मॉक टेस्ट के नंबर को बिल्कुल भी दिल पे मत लगाना, फोमो क्रिएट मत करना, है ना। अगर टाइम बच रहा है 2-3 मॉक टेस्ट दे दो, मैं चलो बोल रहा हूँ 4 एफएलटीज दे दो। टाइम बच रहा है भाई 1.5 रिवीजन रिवीजन पे ध्यान दे दो, वीक पॉइंट्स को और रिवाइज कर लो, पीवाईक्यूज को एनालाइज कर लो, है ना। तो मैंने ये जो चीजें बताई है, ट्रस्ट मी आप इसको फॉलो करोगे। ये एग्जैक्ट मेरी स्ट्रेटेजी जो मैं लास्ट दिन में फॉलो करता था, क्योंकि ये 45 दिन की पढ़ाई, ठीक है। अब देखो कई लोग ये गलती करते हैं कि रिवीजन दे रिवीजन दे रिवीजन। भाई ऐसे लोग होते हैं 5-5 साल से अटेम्प्ट दे रहे हैं बट प्री नहीं निकला, वो आपसे 10 टाइम ज्यादा रिवाइज करके बैठे हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज द स्मार्ट स्ट्रेटेजी ऑफ रिवाइजिंग द कंटेंट, ठीक है। एंड क्रैक द ट्रैप इनिशिएटिव पीवाईक्यू एनालिसिस का कोर्स का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आप चाहते हो, देखो फ्यू सीट्स आर रिमेनिंग, अगर आप चाहते हो तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। इट्स जस्ट वर्थ 749 रुपीज, ठीक है। तो एंड डेमो इज ऑल्सो अवेलेबल, एंड इफ एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल गेट बैक टू यू।